हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नंद को भगाने वाली भाभी। रानी अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रानी को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रानी के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रानी हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने एक नई गाड़ी ली थी। एक दिन रानी घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। रानी बोली, अरे इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देती। रानी दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी नंद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। रानी बोली, अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? संजना बोली, बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रानी ने कहा, आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रानी संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। रानी ने कहा, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना बोली, सब ठीक है भाभी, आप बताइए भैया कैसे हैं? रानी ने कहा, बिल्कुल बढ़िया हैं। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तभी रवि बीच में बोल पड़ता है, बता कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रानी बोली, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? संजना बोली, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया है कि आप लोगों ने गाड़ी ली है। तब से दहेज में गाड़ी ना मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रानी का दिमाग खराब हो गया। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ ये सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। संजना बोली, अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? रानी बोली, नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। पार्थ बोला, बहन तू चिंता मत कर, यह घर भी तो तेरा है। अब तू ही यहीं रह, जब तक जीजा जी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। रानी दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रानी ने मौका देखकर पार्थ से बात की, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजा जी और ज़्यादा शराब पियेंगे। पार्थ बोला, कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं वहाँ नहीं भेज सकता। रानी आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। रानी को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर टोक देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रानी ने संजना से कहा, दीदी मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे हाथ में काम बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूँगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। संजना बोली, ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। रानी बोली, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए ये तो काम भी करने को तैयार हो गई। रानी बोली, दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रानी ने सारा काम संजना पर डाल दिया और खुद कोई न कोई बहाना कर पलंग पर लेटी रहती थी।
रानी अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रानी ने संजना को साफ साफ कह दिया। रानी बोली, दीदी आप कब तक हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है इनकी कमाई इतनी कम हो गई है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ऊपर से गाड़ी की EMI। ऐसे में हमें आपका बोझ कब तक उठा पाएंगे? संजना बोली, भाभी मेरे से तो भैया ने कभी कुछ नहीं कहा। रानी बोली, वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीयर में पड़ी हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले दिन वह पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धाश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का भी इंतजाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुँच जाती है। रानी सुबह बहुत खुश थी। अब तो पार्थ को कैसे मनाए यही सोच रही थी। शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, ना ही रवि कहीं नज़र आ रहा है। पार्थ बोला, सुनो रानी, संजना कहाँ है? रानी बोली, दीदी को जीजाजी ले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आए थे, उन्हें ले गए। पार्थ बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया? मैं आकर उनसे बात तो करता। रानी बोली, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रानी के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। पार्थ बोला, चलो ये अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रानी भी बहुत खुश थी। उसकी नंद जो जा चुकी थी, अब वह पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस से नीचे आया तो देखा संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुजुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पार्थ उसके पास गया। पार्थ बोला, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर से जीजा जी से झगड़ा हो गया? संजना कुछ ना बोल फंस गई। पार्थ को सब समझ में आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रानी शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह घबरा गई। पार्थ बोला, रानी तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने पियर चली जाओ। रानी पार्थ के पैरों में गिर जाती है। संजना बोली, पार्थ तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजाजी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। रानी बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। संजना बोली, नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई थी। पार्थ भाभी को कुछ नहीं कहना, ये कहकर संजना वहाँ से चली गई। रानी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।